हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पराकाष्ठा कंपटीशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें सो दैट जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पराकाष्ठा कंपटीशन। जैसे कि आज परसेंटेज की 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा इसी तरह से हमारे यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आज मैं लेके आई हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ फार्म इज़ इंक्रीज्ड बाई 20% एंड वेजेस पर हेड आर डिक्रीज्ड बाई 20%। ओके, देन फाइंड द डिक्रीज इन टोटल वेजेस। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ फार्म। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं हमारे, हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमारा कितना आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं 20%। 20% इंक्रीज़ का मतलब हो जाएगा 20%, हमें पता है कितना होता है 1/5। 20% इंक्रीज़ हो रहा है मतलब 5 से कोई वैल्यू क्या हो जाती है, 6 हो रही है। ठीक है, 25% इंक्रीज़ का मतलब है 5 से 6%। 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। ऐसी वेजेस पर हेड कितना डिक्रीज़ हो रहा है, 20% डिक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 25-20% डिक्रीज़ का मतलब 5 से कोई वैल्यू 4 हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर या टोटल वेजेस। एक्सपेंडिचर या टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, एक आदमी की मजदूरी हम अगर 5 है तो 5 मजदूरों, टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, 5 हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल वेजेस यहाँ पे हमारे 25। इसी तरह से अगर हमारी पर हेड वेजेस है 4, तो और टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय यहाँ पर कितने हमारे 6, तो अब हमारा टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, 4×4 = 24। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। डिक्रीज़ हुआ है टोटल वेज, तो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ, 1 हुआ। कितने पर हुआ, 25 पर हुआ। तो 1/25 मतलब हो जाएगा 4% का डिक्रीज़ हुआ है हमारे यहाँ पर टोटल वेजेस में। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। If the price of a commodity is increased by 20% and its consumption is decreased by 20%, then find what will be the increase or decrease in expenditure on commodity. Okay, then यहाँ पे बात करेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रही है 20%। 20% मीन्स 1/5। अब प्राइस हमारा क्या हो रहा है, 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाती है, 5 से 6 हो जाती है प्राइस। अब इसी तरह से प्राइस हमारा हो जाएगा तो कंजप्शन हमारा कितना हो जाता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन हमारा यहाँ पर घट गया। कितना परसेंट घटा है, 20% हमारा कंजप्शन घट गया है। घटने का मतलब है हमारा 5 से क्या हो जाएगी, 4। कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ओके, 5 से 4 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा यूनिट देखेंगे, पहले हमारा कितना हो जाएगा, पहले एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हमारे यहाँ पर पहले एक्सपेंडिचर हमारा था, पर यूनिट हमारा प्राइस है 5 और कंजप्शन है मतलब 5 यूनिट, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 25। इसी तरह से प्राइस अगर हमारा बाद में 6 है और कंजप्शन हो गया 4, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 24। क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 पेन है और प्राइस हो गया हमारा 20 रुपये पर पेन, 20 रुपये पर पेन, एक पेन मतलब हमारा क्या है, 20 रुपये का है, और 10 हमारे पास पेन है, तो टोटल हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, 200 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारा अगर प्राइस 5 है, कंजप्शन 5 है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 25।
इसी तरह से अगर हमारा प्राइस 6 है और कंजप्शन हो गया 4, तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा 24। तो इसी तरह से हमारा एक्सपेंडिचर पहले 25 था, बाद में हो गया 24, तो कितना डिक्रीज़ हुआ 1 यूनिट, कितने से हुआ 25 से, तो कितना परसेंट हमारा डिक्रीज़ हो गया 4%। 1/25 मीन्स 4%। तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 66 होल 2/3%। इसका मतलब है हमारा पहले लेंथ कितनी है हमारे रेक्टेंगल की, लेंथ है 66 होल 2/3। 66 होल 2/3% मतलब होता है हमारा 2/3। अब लेंथ हमारी पहले क्या थी 3 थी, अब 66 होल 2/3% का क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया। तो इंक्रीज़ हुआ है मतलब 3 से कितना हो गई वो 5 हो गई लेंथ। इसी तरह से अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ की अगर हम बात करें तो ब्रेथ हमारी क्या हो गई है 6 होल 1/4% क्या हो गई है डिक्रीज़ हो गई है। तो डिक्रीज़ हो गई है 6 होल 1/4% का डिक्रीज़। अब 6 होल 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/16। ओके 1/16 मतलब 16 से हमारा क्या हो गई है 15 हो गई है, 16 से 15 हो गई है हमारी ब्रेथ। तो इसका मतलब है हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब पहले हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 48 और बाद में कितना हो गया है हमारा 75, 15×5 = 75। अब हमारा एरिया पहले कितना था 48, बाद में हो गया 75। ओके तो कितना परसेंट यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 27/48। कितना यूनिट हुआ इंक्रीज 27/48। देन ये हो जाएगा 9/16 और 9/16 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे 1/16 अपॉन में क्या है 16। तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू 1/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है हमारी 8 होल 1/3। 8 होल 1/3%। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी 72 प्लस 9/3 मतलब 3 मतलब 75%। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 75%। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द प्राइस ऑफ शुगर is reduced by 25% but the daily sale of sugar is increased by 40%. Then find the net effect on the daily sale receipt is। तो यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है हमारी प्राइस ऑफ शुगर इज़ रिड्यूस बाई 25%। यहाँ पे हमने देखा जो प्राइस है शुगर का वो कितना हो रहा है 25% क्या होता है डिक्रीज़ हो रहा है, 25% डिक्रीज़ हो रहा है। 25% मतलब हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 4 से कोई वैल्यू क्या हो गई हमारी रिड्यूस होकर 3 हो गई है। 25% मीन्स 1/4 और 4 से क्या हो गई है हमारी रिड्यूस हो गई प्राइस हो गया है 3। इसी तरह से जब प्राइस हमारा कम हो गया, अब कम हो गया तो हम कितना लेंगे शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कितना हम ज़्यादा ले रहे हैं इंक्रीज़ कितना हो गई डेली सेल क्या हो जाएगी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। जब हमारा प्राइस शुगर का कम होगा तो सेल क्या हो रही है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सेल हमारा जो हो रही है हमारा सेल कितना परसेंट इंक्रीज़ हो गई 40%। 40% इंक्रीज़ का मतलब हो जाएगा 40% इज इक्वल टू 2/5 और 2/5 इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब अगर हमारा पहले कंज्यूम हम कर रहे थे 5 तो बाद में हम लेंगे 7 यूनिट। ओके अगर मतलब हो गया प्राइस हो गया हमारा अगर मान लो 4 रुपये पर केजी हम पहले ले रहे प्राइस था और पहले हम ले रहे थे 5 किलो चीनी, तो अब हम क्या कर लेंगे वो 7 किलो चीनी ले रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर ये हो गई हमारी प्राइस। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर प्राइस इंटू कंजप्शन बताया था। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 4 है अगर और 5 यूनिट हम ले रहे हैं कोई चीज़ तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 20। इसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। तो कितना परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ 24 कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 1/20 और 1/20 मीन्स हो जाएगा 5%। 1/20 मीन्स 5% वैल्यू हो जाएगी। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाई 10%. बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाई 5 kg मोर शुगर फॉर 600 रुपीज़. फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज़. यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले बता रहा है कि कोई शुगर की प्राइस हमारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 10% कम हो रही है. अब प्राइस अगर 10% कम हो रही है और हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हमारे पास केवल 100 ही रुपये हैं, 100 ही रुपये हैं हमारे पास, और अगर चीनी की वैल्यू हमारी प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है. प्राइस चीनी का प्राइस कम होने पर हम क्या लेंगे, उतने ही पैसे में चीनी ज़्यादा लेंगे. ठीक है. अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर दोनों केसेस में एक्सपेंडिचर इक्वल है. अगर दोनों केसेस में हमारे पास एक्सपेंडिचर इक्वल है तो हम देखेंगे कि प्राइस की वैल्यू हमारा रिड्यूस हो रही थी 10%, मतलब कोई भी वैल्यू 10 से हमारी क्या हो गई थी, 9. प्राइस हो रहा हमारा 10 से 9 हो गया. ठीक है. इसको समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 ही रुपये हैं, ठीक है, और अगर 100 ही रुपये हैं और एक हमें पेन ख़रीदने हैं और एक पेन है हमारा 20 रुपये का. एक पेन कितने रुपए का है, 20 रुपये का पर पेन की कीमत. इसी तरह से अब हमारे पास क्या हो जाएगी, पेन की कीमत मान लो बढ़कर कितने हो गई, 25 रुपये पर पेन हो जाती है. तो हम कितना कंज्यूम करेंगे, 20. जब हमारे पास अगर 20 रुपये पर पेन के थे का प्राइस था और 100 रुपये थे, तो हम कितने पेन लेंगे यहाँ पर, 5 पेन. और जब 25 रुपये थे और 100 रुपये हमारे पास, तो 25 रुपये पर एक पेन 25 रुपये का है, तो हम कितने पेन ले सकते हैं, 100 ही रुपये में, तो हम लेंगे 4 पेन. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है हमारी, क्वांटिटी का जो अगर रेशो देखते हैं तो क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा हमारा 5:4. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे प्राइस का रेशो देखें तो प्राइस का रेशो है हमारा 4:5. तो एक चीज़ यहाँ पे हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल हो दोनों केसेस में, तब प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मीन्स अगर रेशो हमारा 4/5 प्राइस का है तो क्वांटिटी का जो रेशो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा. इसी तरह से अब यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर हमारा प्राइस कम हो रहा है, 10% रिड्यूस हो जाता है, मतलब 10 से 9 हो जाता है, तो हम अगर बात करें कंजप्शन या क्वांटिटी, कंजप्शन की बात करें या क्वांटिटी, क्वांटिटी का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा. मतलब अगर प्राइस हमारा 10 से 9 हो जाएगा तो हम कंज्यूमशन कितना करेंगे, 9 से 10 यूनिट का करेंगे, मतलब ज़्यादा करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों ही केसेस में 600 ही रुपये हैं. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना ये हमारा कंज्यूमशन कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका कितना यूनिट बढ़ा है, 5 kg बढ़ा है. तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 kg के बराबर हो जाएगी. 1 यूनिट की वैल्यू हमारी होगी 5 kg के बराबर. हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस पर kg. रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, और हमारा रिड्यूस्ड क्वांटिटी क्या है, अगर रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो हम रिड्यूस पे चले जाएंगे. तो रिड्यूस्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी रिड्यूस्ड प्राइस हमारा क्या कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस ये है हमारा. तो रिड्यूस्ड क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी निकालनी है, हम क्वांटिटी बाद में कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हमारा 5 kg, तो 10 यूनिट हमारा हो जाएगा 50 kg. ओके, 10 यूनिट हो गया हमारा 50 kg के, मतलब यहाँ पे हमारा बाद में हम 50 किलो खरीद सकते हैं. 50 किलो खरीद सकते हैं कितने रुपए में, तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा, कितने रुपए में खरीद सकते हैं, 600 रुपये में. कितना यूनिट खरीदी है हमने, 50 kg खरीदी है, तो प्राइस क्या हो गया हमारा, 12 रुपये पर kg. तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 रुपये पर kg. ओके. अब चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम. यहाँ पे कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज़ रिड्यूस्ड बाई 25%. अब यहाँ पर हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो रहा है 25%. इसका मतलब कोई भी वैल्यू 4 से 3 हो गई है. 25% मीन्स 1/4, और रिड्यूस हो जाती है 1/4 का मतलब कोई भी प्राइस हमारा 4 से 3 हो गया.
अब यहाँ पर हमारा प्राइस हो गया 4 से 3। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर प्राइस इतना है तो हमारी क्वांटिटी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:4। ओके, कितना यूनिट हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, 1 यूनिट। 1 यूनिट हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पर कितना हमारा इंक्रीज हुआ है, 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमारी हो गई 500 ग्राम। अब उसने हमसे पूछा है न्यू प्राइस, हमारा नया प्राइस क्या है, ये है। तो नया प्राइस हम निकालने के लिए हमें नई क्वांटिटी पता होना चाहिए। तो नई क्वांटिटी हमारी क्या है, 4 यूनिट। 4 यूनिट हम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 ग्राम। मीन्स 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 2000 ग्राम, तो ये हो जाएगा, हम इसको 2 kg लिख सकते हैं। मतलब बाद में हम कितने क्वांटिटी हम इसको परचेस कर सकते हैं, 2 kg। तो प्राइस निकाल लेंगे हम, न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू प्राइस निकालेंगे कितने रुपए में, हमने अभी हमारे पास कितने, 30 रुपये में 2 किलो ले रहे हैं, तो कितना रुपए पर केजी हो जाएगी वैल्यू इसकी, हो जाएगा 18 रुपये पर केजी। इसका प्राइस हो जाएगा हमारा नया प्राइस। ओके, अगर न्यू प्राइस पूछा है तो हमें नई क्वांटिटी निकालनी होगी। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है तो हमें रिड्यूस्ड क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी पूछी होगी। ओल्ड प्राइस पूछा है तो ओल्ड क्वांटिटी चाहिए, और न्यू प्राइस पूछा है तो हमें न्यू क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे न्यू प्राइस पूछा था इसलिए हमें न्यू क्वांटिटी निकाली है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, A reduction of 10% in the price of an apple enables a man to buy apple more for 54 rupees. Okay, then reduce price of an apple per dozen. अब बात करते हैं प्राइस। प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 10% का रिडक्शन हुआ है प्राइस में, तो 10% का रिडक्शन मीन्स हो जाएगा 10 से कितनी हो जाएगा प्राइस उसका, 9। 10% मीन्स 1/10, तो मतलब कोई भी प्राइस 10 से 9 हो गया। अब क्वांटिटी कितना हो जाएगा, सेम। हमारा दोनों केसेस में एक्सपेंडिचर कितना ही है, सेम है, 54। तो हमारी क्वांटिटी का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। ओके, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी का कितना यूनिट इंक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट हमारा कितने के इक्वल है, 10 एप्पल्स के। ओके, 1 एप्पल हमारा हो गया 10 एप्पल्स के, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 एप्पल। अब हमसे पूछा है रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस मतलब हमसे नया वाला पूछा है, तो नई वाले के लिए हमें नई वाली क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, मतलब 10 यूनिट की वैल्यू हमारी निकालनी पड़ेगी। नई क्वांटिटी क्या है, 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 एप्पल, तो मतलब 100 एप्पल। अब हमें 100 एप्पल का प्राइस निकालना है, तो 100 एप्पल हमें, अगर हमें 100 एप्पल कितने रुपए में मिलते हैं, 54 रुपीज़ में मिलते हैं, तो हमें एक एप्पल कितने में मिलेगा, प्राइस क्या हो जाएगा इसका, 54/100। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पर डजन। पर डजन मतलब 12 एप्पल कितने के मिलेंगे, तो 12 एप्पल के लिए हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हो जाएगा 4 से 25 25, और ये हमारा हो जाएगा 25 से 12, हाँ 6.8 रुपीज़ पर डजन। ओके, 6.8 रुपीज़ पर डजन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हेन अ प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 8 होल 1/3%। अब डिक्रीज हो रहा है, सेम प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3% को अगर हमें डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमको, 8 होल 1/3% होता है 1/12। अगर 1/12 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, मतलब प्राइस हमारा 12 से 11 हो रहा है, तो हमारी क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 11 से 12 हो जाएगा। मतलब कितनी क्वांटिटी बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी।
लेकिन इसमें हमसे कितना बोला है, 1 किलो ज़्यादा मिल रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो हमें ओरिजिनल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 11, तो 11 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 11 kg के। 11 यूनिट इज इक्वल टू 11 kg। अब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, अब 11 kg हमको कितने रुपए में, 660 रुपये में निकालना है, तो 1 kg की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। मतलब जो प्राइस हो जाएगी, मतलब 11 kg बराबर हमारा हो गया यहाँ से 660 रुपये। तो प्राइस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, 60 रुपये पर kg, ये हमारे आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमने क्या चाहिए, ओरिजिनल क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी की हमने 11 यूनिट की वैल्यू निकाली, 1 यूनिट की बराबर वैल्यू हमारी 1 kg, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 kg। 11 kg हो जाएगा, और रुपए हमारे पास क्या है, 660 रुपये है। तो 11 kg अगर 660 में लेंगे तो कितने रुपए पर किलो हमारा प्राइस पड़ा, 60 रुपये पर kg। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बहुत पूछे गए हैं, और आगे भी पूछने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्यूशन उसका कराएंगे। सो आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।